बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम आपके लाए हैं ताकत और सेहत का खजाना, यानी एक पंजीरी जिसको शुगर और दिल के पेशेंट भी बिल्कुल आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप वीडियो को देखिएगा आखिर तक और मेरे साथ रहिएगा। उसके लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके नीचे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। देसी घी का हम इस्तेमाल करेंगे, एक ही चम्मच देसी घी का हमने इंतजार करना है और अच्छी तरीके से घी को गर्म कर लेना है। जब घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो मीडियम हाई फ्लेम अपना करना है। और यहाँ पर मैंने 50 ग्राम गोंद ले ली है, ये किकर की गोंद है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इसको इसके अंदर छील कर लेंगे, क्योंकि ताज़ी गोंद है तो चिपक सकती है, तो इसकी से आप परेशान नहीं होना है। जो पुरानी गोंद होगी वो अमूमन चिपकेगी नहीं, सिर्फ हमने इसको खील कर लेना है, इतना कि ये बाद में पीसने में मदद करें। जब अच्छी तरीके से खील हो जाएगी तो हमने इसको निकाल लेना है। अब जो ये हमारा घी इसके अंदर बाकी रह गया, इसी के अंदर हम शामिल कर देंगे फुल मखाने, और ये मैं शामिल कर रहा हूँ यहाँ पर 150 ग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने इसको लो हीट पर इन फुल मखानों को रोस्ट करना है तकरीबन 2 से 2.5 मिनट। फुल मखाने जो है वो बहुत ही मुफीद होते हैं, इनमें प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल होते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक इसको रोस्ट कर लेने के बाद अब हम इसको निकाल लेंगे। ये दिल की बीमारियों से बचाने में और वजन को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। इनके इस्तेमाल से आपकी एनर्जी में भी इजाफा होता है। और अब एक दफा फिर इसके अंदर हम देसी घी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच हीप्ड। तो दोस्तों, जब घी गर्म हो जाएगा तो हमने लो हीट पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 250 ग्राम सफेद भुने हुए चने, और इनको मैंने इसी तरह से 1 से 1.5 मिनट तक रोस्ट करना है। चने के अंदर फाइबर भरपूर मिकदार में होता है जो निजाम हजम को बेहतर बनाता है। इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है, दिल की सेहत को बरकरार रखने और शरियानों को खुले रखने के लिए मदद करता है, और हड्डियों की सेहत और नशोनुमा के लिए भी बेहतरीन जरिया है। और रोस्ट हो जाने के बाद इसको हम निकाल लेंगे, और ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में वैसे ही मदद देता है जैसे खसखस और बादाम वगैरह देते हैं। इसको निकाल लेने के बाद अब कढ़ाई हमारी एक फिर चूल्हे के ऊपर है, इसके अंदर हम फिर शामिल करेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच देसी घी का। तो जब ये घी गर्म हो जाएगा तो हम इसके नीचे आग को बिल्कुल लो कर देंगे, और इसके अंदर फिर शामिल करेंगे, यहाँ पर मैंने बादाम ले लिए हैं, ये इसके अंदर मैं शामिल करूंगा 150 ग्राम। बिस्मिल्लाह। कुदरत ने हमारे लिए क्या क्या चीजें पैदा की हैं, जैसे ये बादाम, इस बादाम के अंदर हमारे लिए बहुत ज्यादा फवायद हैं। ये दिल की सेहत के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए। और 150 ग्राम ही मैंने यहाँ पर अखरोट ले लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजन को कंट्रोल करने के लिए मददगार साबित होते हैं, ये जिल्द की देखभाल के लिए भी बहुत जबरदस्त है, और ये बालों की सेहत के लिए भी बहुत जबरदस्त है। और अब हम इनको इसी लो हीट पर रोस्ट करेंगे। बादाम का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल भी हमारी सेहत के लिए और हमारी जिल्द के लिए और हमारे शरियानों और दिल के लिए बहुत मुफीद है। अखरोट बेतहाशा फायदों का हामिल है, इसके अंदर ओमेगा 3 होती है, फैटी एसिड्स होते हैं, दिल की सेहत के लिए बहुत जबरदस्त है, ये दिमाग की सेहत के लिए बहुत जबरदस्त है। अखरोट के इस्तेमाल से जो आपके उम्र के बढ़ने के आसार आप पे नुमाया होते हैं, उसकी रफ्तार भी कम हो जाती है, यानी आप ज्यादा जवां साल नजर आते हैं। अखरोट हड्डियों की सेहत के लिए बहुत जबरदस्त है। ये तो सिर्फ चंद फवायद हैं, अखरोट के बेतहाशा और भी फवायद हैं जो हम मुस्तकिल अखरोट को इस्तेमाल करने से हासिल कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक इसको रोस्ट कर लेने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 50 ग्राम चार मगज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 50 ग्राम हम इसके अंदर शामिल करेंगे खसखस। बिस्मिल्लाह। ये मैग्नीशियम का बहुत बड़ा जरिया है जो दिल की सेहत और हड्डियों की नशोनुमा के लिए बहुत ही जरूरी अंसर है। और 50 ग्राम इसके अंदर हम शामिल करेंगे अलसी के बीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 50 ही ग्राम इसके अंदर जाएगा कमरकस। ये किसी भी पंसारी के स्टोर से और पसार के स्टोर से आराम से मिल जाएंगे। कमरकस के भी बेहतरीन फवायद है, ये हड्डियों की तामीर और जोड़ों के दर्द वगैरह में बहुत ही मुफीद साबित होता है। आर्थराइटिस जैसे मरज के लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। और अब इन सब को मैं मिलाकर तो थोड़ा रोस्ट करूंगा। खसखस की वजह से जिन लोगों को नींद का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है, यानी खासतौर पर बुजुर्गों को जो ये मामला पेश आते हैं कि उनको नींद नहीं आती, तो उसके लिए भी खसखस बहुत ही मुफीद है। खसखस पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर स्प्रीन की मिकदार मौजूद होती है जो दर्द को कम करने और जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद देती है। खसखस में भरपूर मिकदार में प्रोटीन मौजूद होता है जो उज़लात की तामीर और मजबूती में मदद फराहम करता है। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हम मजीद इसको रोस्ट करेंगे। आग हमने इसकी लो ही रखनी है। खसखस में विटामिन ई की भरपूर मिकदार जो है वो आपकी स्किन को, यानी आपकी जिल्द की सेहत को बरकरार रखने में और अच्छा बनाने में बहुत मददगार होती है। 1.5 से 2 मिनट इसको रोस्ट कर लेने के बाद अब हम इसको भी निकाल लेंगे। खसखस के अंदर फाइबर भरपूर मिकदार में होती है जो निज़ाम हजम को बहुत बेहतर बनाने के लिए तामीरी चीज़ है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर ले लिया मैंने चॉपर, और चॉपर के अंदर सबसे पहले हमने गोंद खील कर ली थी वो इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और अब इसके ऊपर ढकना लगा के पहले हम इस गोंद को थोड़ा सा पीस लेंगे। गोंद के बहुत सारे फवायद हैं। गोंद हमारे जोड़ों के लिए खास तौर पर मुफीद है। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए हमने गोंद को पीस लिया है और गोंद को हमने ज़रा ज़्यादा पीसना है ताकि ये हमारी इसकी चिपकन कम से कम हो और ये हमारी दांतों वगैरह में ना चिपके। इसके बाद इसके अंदर चले जाएंगे मखाने। तो आपके चॉपर का जो बॉल हो उसके हिसाब से आप इसको शामिल करें। अगर पूरा आ सकते हो तो पूरा डालें, वरना फिर इसको बैचेस में कर लें। अब ये मैंने इसके अंदर सारे शामिल कर दिए मखाने, और इन मखानों को हम पीस लेंगे, दरदरा करेंगे इसको। ये 3-4 पल्सेस में ही ये अच्छे से दरदरे हो जाएंगे। ये देखिए, क्योंकि हमने इसके अंदर मजीद चीज़ें भी शामिल करनी है तो उसके साथ भी ये पिसेंगे। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा चने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमने भून लिए थे पहले। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद रेसिपीज भी आप देख सकें। और अब इसका कैप लगा के तो हम इसको भी साथ पीस लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये हमारे चने भी इसके अंदर दरदरे से पिस गए हैं। अब हम इस सब को किसी अलग बर्तन में निकाल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको निकाल लेने के बाद बॉल हमारा दोबारा जाएगा चॉपर के ऊपर, के ब्लेड को दोबारा लगा लेते हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी मुश्क के टीलों पर होंगे, इन पर पहले और बाद वाले सब रश्क कर रहे होंगे। नंबर 1, मुअज्जिन जो 5 नमाज़ों के लिए आज़ान देता है। नंबर 2, इमाम जिससे इसके मुक़्तदी राज़ी हो। नंबर 3, ऐसा ग़ुलाम जो अल्लाह का हक़ भी अदा करे और अपने मालिकों का भी। और अब जो हमारे बकाया ड्राई फ्रूट्स थे वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कैप लगा के तो हम इसको भी पीस लेंगे। और दोस्तों इसको पीस लेने के बाद अब इसका हम कैप हटा देते हैं। और यहाँ देखिए, ये हमारे बकाया ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी पिस गए हैं माशाल्लाह। अब इसको भी शामिल कर लेते हैं हम अपने बॉल में, और अब हम इस सबको मिक्स कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, बिकॉज आप जब बताते हैं कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं तो आई लाइक इट, और मैं उसका जवाब देना भी बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, कुछ दोस्तों के कमेंट ज़रूर जवाब देने से रह जाते हैं, क्योंकि सबका जवाब देना मुमकिन नहीं रहता जब बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। लेकिन मेरी फिर भी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। हाथों से इसको मिक्स करना मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो कोई खुला बर्तन इस्तेमाल करके उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं इसको। दोस्तों अब इसको मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे, जिसमें हम सफ़ेद जीरा पिसा हुआ शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौंफ का पाउडर 1 चाय का चम्मच, बिस्मिल्लाह। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हम अजवाइन का पाउडर शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाह। 1 चाय का चम्मच के अंदर हम कलौंजी का पाउडर शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा चाय का चम्मच के अंदर हम काली मिर्च शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आधा चाय का चम्मच के अंदर हम इलायची का पाउडर शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम चीजें खुशबू के लिए भी और सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद हैं। और आखिर में इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच अदरक का पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद हैं, तो इनका इस्तेमाल हमारी सेहत को बेहतर बनाता है। तो जो जो चीज़ें आपको मुयसर आ जाए वो इसमें शामिल कर ले, और अगर कोई मुयसर ना हो तो उसको स्किप कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी जो ये चीज़ें हमने मज़ीद मसाले वगैरह शामिल की हैं इसकी कंसनट्रेशन जो है वो एक जगह पर ना हो और ये फैल जाए पूरे हमारे इस आमेज़े में। तो दोस्तों ये ज़बरदस्ती पंजीरी हमारी बन के तैयार है, ख़ास तौर पर शुगर के पेशेंट्स के लिए। और अगर कोई चाहे इसके अंदर मीठा वगैरह शामिल करके इसको इस्तेमाल करना चाहे तो जरूर कर सकता है। अब हम इसको एक डिश आउट कर लेते हैं। मैं इसको खुले बर्तन में एक निकाल रहा हूँ प्रेजेंटेशन के लिए, बिस्मिल्लाह। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स अलग कर लिए थे, ये मैं इसको बता दूंगा। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माशाल्लाह ये देखिए, ये हमारी जबरदस्त सी पंजीरी बन के तैयार है। तो अब इसको आराम से शुगर पेशेंट्स और दिल के मरीज वगैरह भी खा सकते हैं, और वो भी फायदा हासिल कर सकते हैं। और माजिद बिलाल को इजाजत दीजिए ताकि वो मजीद रेसिपीज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।